तो ये इस प्रकार से। हरे कृष्णा। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया, श्लोक याद करना है। अब क्योंकि सब जो रिकॉर्डिंग में सुनेंगे उनके लिए, तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। इसे भी सबको याद होना चाहिए, ये मंगलाचरण भागवत का और प्रॉपर, जिसमें कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप करते ही हैं, कर ही चुके हैं। नारायणं नमस्कृत्यम बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। नारायणं नमस्कृत्य, कृत्य, नरं चैव, नरं चैव, यहाँ की साउंड आएगी यहाँ, नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ठीक है। अब इसका शब्दार्थ पहले श्लोक का। ओम, उसका अर्थ है हे प्रभु, उसको हम थोड़ा अलग से ले लेते हैं। ओम अर्थात हे प्रभु। नमः आपको नमस्कार है, स्पष्ट है ये बिल्कुल। भगवते यानी भगवान को। ये हमारे मन में ये छपना चाहिए, इसका मतलब क्या है। भगवते जब बोल रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है, ओम का अर्थ क्या है। ओम भगवान का, तस्य वाचकः प्रणवः, भगवान का वाचक क्या है, प्रणव। तो हे प्रभु, इसलिए ईश्वर को, प्रभु को, परम सत्य को हम प्रणाम कर रहे हैं। नमः नमस्कार करते हैं भगवते भगवान को। वासुदेवाय, कौन है जी वो भगवान। वासुदेव अर्थात वसुदेव के पुत्र या आदि भगवान कृष्ण। आदि भगवान कृष्ण को। तो दो प्रकार से हम यहाँ परम सत्य को देख रहे हैं। जनरली वासुदेव के रूप से भगवान विख्यात हैं, श्रीमन नारायण हैं। इसकी बहुत डीप व्याख्याएं चली जाएंगी, ज़्यादा नहीं। तो दूसरा है आदि भगवान कृष्ण को। कृष्ण को लोग भगवान के रूप में जनरली नहीं समझ पाते। जो भक्तों के संग में आए हैं वो ठीक है, लेकिन अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितम, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। मुझे मनुष्य समझते हैं लोग, मुझे नारायण का अवतार समझते हैं लोग, ऐसा समझते हैं लोग। बट कृष्ण आदि भगवान हैं, उन कृष्ण को हम प्रणाम कर रहे हैं। और आगे आप स्कंध में देखेंगे भी, जब आगे बढ़ेंगे हम, एक एक चीज आती जाएगी। बस एक हमको करना क्या है, याद रखना है क्या सुना था। और वो याद करने की पावर भगवान ही देते हैं। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनंच। तो बस इच्छा रखनी है, दृढ़ इच्छा, सीखने की, समझने की, धारण करने की। क्षमता हमारी नहीं है, तब भी कृष्ण प्रबल इच्छा के देख करके व्यवस्था कर देंगे। वो सब नियमों से परे हैं, प्रारब्ध से भी ऊपर बैठे हुए हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। बस हमारी इच्छा होनी चाहिए कि अब हम आपको समर्पित करना जो है चाहते हैं, इसलिए आप कृपा कीजिए हमारे ऊपर, ऐसी दया कीजिए कि हम इसको धारण कर पाएँ। कम से कम 3 श्लोक तो धारण कर पाएँ भागवत के, ऐसे कि आपको सपने में से उठा करके बिल्कुल जगा करके और पूछे कोई, तो आप बोल दो कि भाई ये श्लोक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है और ये है। केवल 3 श्लोकों की हम आपसे इच्छा रखते हैं कि अच्छे से धारण कर लो, बाकी तो भागवत चलती रहेगी।
तो जन्म आदि, आदि शब्द में हमने कल समझा था जैसे कि ये करना है वो करना, आदि आदि सब कर लेना, यानी उससे रिलेटेड और भी सब आ जाएगा। तो जन्म कह करके जन्म से जुड़ा हुआ क्या आ गया, पालन भी। भाई कोई पैदा करता है तो पालन भी तो करता है ना, और पालन करने के बाद कुछ गड़बड़ होती है तो चपत भी तो लगाता है ना पैदा करने वाला लगाता भी है। तो ऐसे ही समझ लो, भगवान पैदा करते हैं, पालन करते हैं, फिर गड़बड़ करते हैं, सृष्टि गंदी कर देते हैं तो भगवान साफ कर देते हैं, चपत लगा देते हैं, तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सारी प्लानिंग हमारी ध्वस्त कर देते हैं, बच्चे की सारी प्लानिंग खत्म कर देते हैं। माँ बाप गलत दिशा में जा रहा है तो नहीं होगी तेरी इच्छा पूर्ति, भाग यहाँ से, चल चुपचाप बैठ कर। उससे रिलेट करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। विद्वजन जो बैठे हैं सुन रहे हैं उनको तो प्रणाम है भाई, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ समझाने के लिए करना पड़ता है। तो इसको ऐसे याद रख पाएंगे, जन्माद्यस्य, जन्म आदि। तो जन्म से हमको क्या याद आएगा, भाई जिसने जन्म दिया है वो पालन भी करेगा और वो डिस्ट्रॉय भी करेगा, यानी उसको थप्पड़ भी लगाएगा, डांट भी लगाएगा, पिटाई भी लगाएगा सुधारने के लिए। इससे यानी कि विनाश भी आ गया, सृष्टि का संहार भी आ गया। तो जन्म, पालन, संहार तीनों जन्म आदि, आदि शब्द में ये आ गए। जन्माद्यस्य, भाई किसका जन्म है, नित्य का जन्म तो होता नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भविता वा न भूयः अजो नित्य है शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते। फिर क्या हन्यते, हन्यमाने शरीरे, शरीर यानी प्रकृति यानी संसार, सब चीजें, भौतिक जगत। तो अस्य प्रकट ब्रह्मांडों का, जिससे जन्म होता है, उत्पत्ति होती है, पालन होता है और संहार भी होता है, जिससे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत, जिनमें प्रविशन्ति, ये श्रुति है। तो एक बात समझ लीजिए कि श्रुति, वेद परोक्षवादी हैं, अपरोक्षवादी नहीं है। एक होता है परोक्ष, एक होता है अपरोक्ष। परोक्ष मतलब जो पीछे या घुमा के या इनडायरेक्टली घुमा करके बात करता है, उसकी बात को समझने के लिए लॉजिक और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। इसलिए वेद को समझने के लिए वेद के अंगों का सांगोपांग अध्ययन करना पड़ता है, वेद का अंग और उपांगों के साथ। शिक्षा है, कल्प है, ज्योतिष शास्त्र है, न्याय है, लॉजिक, ये सब चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है वेद तक पहुंचने से पहले। फिर वेद में आप एंट्री करो, फिर उसमें दिमाग लगाओ, फिर उसको एनालिसिस कर करके भाई ये कहता है कि वो ऐसा है, वो वैसा है, उसका ये गुण है, उसका वो गुण है, कौन है भाई वो, कौन है। पजल, जस्ट लाइक ए पजल, एक पहेली की तरह है वेद श्रुतियाँ। क्लियर नहीं बताते, ये कुछ बताते हैं नहीं, ये है बोले ये नहीं है, ना इति ना इति ना इति, कुछ और है, सोचो कौन है, दिमाग लगाओ, क्लू हम दे रहे हैं तुम्हें। तो जो बहुत बुद्धिमान है वो इसी में घूमते रहते हैं। इसलिए वेदों के अध्ययन में वेदवाद रता और मुह्यंती, मोहित हो जाते हैं और सोचते हैं स्वर्ग फल है। कोई सोचता है कुछ फल है, कोई सोचता है कुछ फल है। ये सब हम भागवत में ही सीखेंगे, ये एकादश स्कंद में आएगा, लेकिन बता रहे हैं अभी। तो ये मुह्यंती हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो जन्म आदि जिससे होता है, तो श्रुतियां तो इनडायरेक्टली बताती हैं, डायरेक्टली भगवान स्वयं अपने मुख से बता रहे हैं। हमने पीछे स्लाइड्स में, आपको याद है ना, देखा हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि दो प्रोसेस हैं भगवान को जानने के। ये हमने देखा था, उस समय शो नहीं किया था, बाद में हमने सब शो कर दिया। मूलतः एक वेद है, और वेदों का उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था श्री कृष्ण को प्राप्त करना। उद्देश्य यही है, आंसर शीट ये हमारे पास आ गई है, बट उसको सॉल्व करके लाना है, सम को सॉल्व करके आंसर लाना है। अब जो अनक्वालिफाइड हैं, ज़्यादा नहीं उनके पास बुद्धि है, तो वो क्या करते हैं, आंसर शीट ले लेते हैं और सीधा लिख देते हैं, ये लो सर आंसर आ गया पासिंग करना है, चलो ठीक है, वो स्वीकार करते हैं। यहाँ पे भले ये गलत काम हो, लेकिन भगवान कहते हैं मैं स्वीकार करता हूँ, तुम आंसर शीट से मुझे स्वीकार कर लेते हो एज इट इज़ तो चलेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम सम सॉल्व करेंगे, तो फिर वो घूमो, इधर घूमो। उनके लिए एक वेद के 4 विभाग हैं, फिर उपनिषद हैं 108, घूमो इसमें। अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो फिर उपनिषद वेदांत सूत्र में आ जाओ, चलो सूत्र में भी नहीं आ रहा तो फिर कहाँ जाओगे,
इसके में भी भ्रम हो जाता है लोगों को। तो अल्टीमेटली उनको भी गाइड लेनी पड़ती है श्रीमद् भागवतम, और यहाँ बताते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ठीक है, दूसरे कम बुद्धि वाले हैं लेकिन उनके अंदर भी सीधा समर्पण करने की इच्छा नहीं है, तो उनके लिए यह है कि भाई 17 पुराण है, महाभारत है, वो डायरेक्ट तो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि इतने पुण्य नहीं है, इतना शुद्धिकरण नहीं है अंतःकरण। तो फिर उनको क्या कहा जाता है कि आप कथाओं के, कहानियों के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से इस ज्ञान को स्वीकार करो। एक तोता था, उदाहरण दे रहे हैं हम, एक तोता था, वो क्या कर रहा था, किसी ने उसको पकड़ लिया तो उसको पिंजड़े में डाल दिया। उसने कहा देखो देखो मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दोगे तो तीन मैं तुम्हें तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन में काम आएंगी। बोला है हमें क्या विश्वास। तो ऐसे उसने कहा कि अच्छा चलो मैं एक बात बताता हूँ। एक बात उसने बताई, किसी पर भी अचानक विश्वास नहीं करना चाहिए। उसने कहा बहुत सही बात है, चलो दूसरी बात क्या है। बोले बोले मैं छोड़ोगे। उसने छोड़ा तो तुमने छोड़ा क्यों, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तुम पहली बात नहीं समझे दूसरी कैसे समझोगे यानी तुमने मुझे छोड़ दिया, विश्वास कर लिया मेरी बात पे एकदम। तो उसको बड़ा वो लगा। अब ये एक माइंड हमारा लग जाता है ना, ऐसा कुछ कोई क्रिएशन हम करते हैं, तो कोई कथानक लेकर के चलते हैं तो हमको बात उसमें मन लगता है हमारा। इसी प्रकार से ये तरीके हैं। बात यही इतनी सी है कि वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, वेदों का उद्देश्य मुझे जानना है और कुछ नहीं है। अब इसको पकड़ना हमारे बस की बात नहीं है, इसको सुन लेना सुना देना अलग बात है, लेकिन हृदय में इसे उतार लेना अलग बात है। एक फिल्म में एक्टिंग करना कि आई लव यू, यहाँ प्रोड्यूसर जी भी बैठे हुए हैं फिल्म के, तो उनको पता है वहां पर एक्टिंग की जाती है, आई लव यू एक शो किया जाता है, बढ़िया से उसको प्रदर्शन किया जाता है और भावों का दर्शन कराया जाता है, बट अंदर कुछ नहीं होता। तो इसी प्रकार से रट लेना, बोल देना वो अलग चीज है, बट कृष्ण को जीवन मान लेना, जान लेना, उनमें उतर जाना, उनमें समर्पित हो जाना बहुत कठिन है। इसके लिए प्रोसेस है। फिर ये यहाँ से घूम करके आओ विद्वान लोगों, और जब थक जाओ अल्टीमेटली उपनिषद वेदांत सूत्र में भी घूम जाए दिमाग और कुछ समझ में ना आए तो कृष्ण की शरण में आ जाओ, श्रीमद् भागवत भगवान है। और इधर कम बुद्धि वाले इनको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा इनको भी, लेकिन इनको सरलता से दिया जाता है। तो महाभारत में डाल दिया गया भगवत गीता को और वहाँ पर ये ज्ञान दे दिया गया इनको। और यहाँ 17 पुराणों में अलग अलग जगह पर भगवान की महिमा ली गई है, गुणगान भगवान की लीलाएं हैं। तो श्रीमद् भागवत क्या है, वो कुछ अलग है क्या? नहीं। सर्व वेदेतिहासानाम, वेदों का और इतिहासों का सारम सारम समुद्रतम, सार निकाल करके यहाँ उपस्थित कर दिया गया है, वेदों का और इतिहासों का सार। तो टोटल सार ही है ये। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इधर का भी सिस्टम है, इधर का भी सिस्टम है। इसमें स्टोरीज भी हैं यानी कहानियां भी हमारे हिसाब से, इतिहास तथ्य है, और वेदों का तथ्य भी है। तो इसका कॉम्बिनेशन ऐसा सुंदर है कि अगर इसलिए व्यासदेव जी को संतोष नहीं हो रहा था, क्योंकि ये एक साइड के लोगों के लिए हो गए थे, ये दूसरी साइड के लोगों के लिए। लेकिन भागवत ऐसी है कि इसे विद्वान से विद्वान भी इसमें उलझ जाता है, उसको भी खोपड़ी में जोर लगाना पड़ता, और सरल से सरल व्यक्ति, सादा भोला भाला व्यक्ति कथाएं सुन करके कृष्ण से प्रेम करने लगता है। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये है विशेषता भागवत की। ये पुराणों की विशेषता नहीं है। पुराणों में लोग किसी देवता के भक्त बन जाएंगे, किसी का कुछ कर लेंगे, कहीं कहीं अटक जाएंगे, इतिहास में उलझ जाएंगे, और यहाँ पे कहीं निर्विशेष ब्रह्मवादी हो जाएंगे, परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। भगवान तक पहुंचना बहुत रेयर होते हैं, कोई बहुत। तो जब थक जाओ, कहीं समझ में ना आए, और या फिर समझना चाहते हो, तो सारे वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों को, सबको अगर आप ना पढ़ो, केवल भागवत के शरण में आ जाओ तो भी पर्याप्त है, सफिशिएंट है, पर्याप्त है ये। तो ये हमने पिछले प्रश्नावली में प्रश्न किया था, उसका उत्तर यहाँ है, पीछे भी दिया गया था। तो ऐसे है ये। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज़ अपना हैंड रेज कीजिए, ताकि हम देखें कि आपका क्या प्रश्न है, या फिर क्वेश्चन लिख सकते हैं। और हम जो आपको प्रश्नावली देते हैं उस प्रश्न वाली में
नीचे आपका कोई प्रश्न होता है तो प्लीज़ अपना प्रश्न वहाँ आप दिया करिए, ताकि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में ले लिया करें। ये क्लास शॉर्ट रहेगी और अर्थ से भरपूर रहेगी। आपको समय दिया जाएगा, पूछने का समय, लिखने का समय आपको दिया जा रहा है। सोच सोच के आराम से लिखिए, जो पढ़ा है सुना है उसका आंसर हम ऐसे ही देते रहेंगे। तो यहाँ तक की बात हुई। सोनी शर्मा जी का कोई क्वेश्चन है कि यस आप करिए, बोलिए। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। आपने अभी एक परोक्ष और अपरोक्ष का बात बताया था ना प्रभु जी। हम्म। परोक्ष का मतलब जो घुमा कर बात करता है, हम्म। और प्रभु जी अपरोक्ष का मतलब क्या होता है प्रभु जी? सीधा अपरोक्ष। सीधा सीधा डायरेक्ट। अच्छा जी, मुझे ये पूछना था। इसको एक ठीक है और ठीक। उदाहरण से समझिए, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो। ये है कि एक व्यक्ति के यहाँ कोई मित्र मिलने आया और उसने कहा कि भैया थोड़ा बहुत समय बाद मिले हैं और बात कर लेते हैं कुछ, चलो बातचीत करते हैं। तो प्रश्न है कि पुराण भी श्री कृष्ण से रिलेटेड हैं। एक्चुअली सारे वैदिक साहित्य श्री कृष्ण से ही संबंधित हैं। वेदे रामायणे चैव, वेद से लेकर रामायण तक, यानी कि श्रुति से स्मृति तक सब शास्त्र श्री कृष्ण को ही इंगित कर रहे हैं, उन्हीं की स्थापना कर रहे हैं। कोई भी श्री कृष्ण से रहित नहीं है। एक्चुअली यही हमने तो बताया अभी आपको पीछे, वेदैश्च सर्वैर, सर्वैर मतलब सारे वेदों का, वेद में ये सारे उपनिषद पुराण सब आ जाते हैं। वेद वैदिक वांग्मय ही है ये। श्रुतियां उन्हीं का पूरयति इति पुराण है, जो पूरित करे वही पुराण है। तो ये सब वैदिक वांग्मय में ही आता है। उसमें सर्वैर, सर्वैर मतलब सारे, सारे वैदिक वांग्मय में अहम एव वेद्यो, अहम मैं ही जानने योग्य तत्व हूं। क्लियर? तो ये प्रश्न का उत्तर ये है आपके। तो कैसे अपरोक्ष और परोक्ष है, इसको समझने के लिए अपरोक्ष को हम समझते हैं, वो परोक्ष को समझते हैं। परोक्ष क्या है? तो मित्र मिलने आया, मिलने आने के कारण उससे बातचीत करता है दूसरा मित्र, जिसके यहाँ आया है मित्र उसका मिलने। तो मित्र नहीं, क्षमा कीजिए, कोई उससे मिलने आया है और वो उससे बातचीत कर रहा है। तो इतने में क्या होता है, जिसके घर वो आता है व्यक्ति मिलने के लिए, वो बातचीत कर रहे थे कुछ, अब बातचीत करने में देर हो रही थी और उधर उन पंडित जी के घर में उनकी पंडितानी ने बेटे से कहा, बेटा अपने पिताश्री से जाकर कहो कि वो माण ठंडा हो रहा है उनको, उनका वो जल्दी से पी लें, चावल में से माण निकलता है ना। तो जिनकी मस्तक दिखाई दे रहा है वो सिर हिलाएं कि हाँ ये ना। तो चावल में से माण निकलता है, तो उनको माण बड़ा पसंद था पंडित जी को। तो उसके लिए निमंत्रण दिया। बहुत देर होगी बात करते करते, तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा उतना। तो पुत्र गया, पुत्र ब्राह्मण का पुत्र है तो विद्वान है, स्वाभाविक बुद्धि तीव्र होती है, प्रॉपर होना चाहिए बस। तो अब जो है वहाँ जाते जाते उसने सोचा, अगर मैं कहता हूँ पिताश्री से, पिताश्री माण पी लीजिए, तो ये क्या कहेंगे कि हमारे पिताजी ये लोग गरीब लोग हैं, दिखते तो नहीं है ऐसे, हो जाओ माण पी रहे हैं बैठ करके, उनको घर में खाने पीने को कुछ नहीं है क्या। वो विचार करता है, भाई ऐसे नहीं कहना चाहिए। तो युक्ति लगाता है, क्या कहूँ पिताश्री। हाँ बेटा, पुत्र। पिताश्री, धानुपुर से माणू आया है और वो कठौतिया घाट पर बैठा है, जल्दी से आकर मिल लीजिए, नहीं तो वो शीतलपुर को चला जाएगा। अब ये बुद्धिमानी से उसने बात करी। अब इसमें उस व्यक्ति को समझ में आएगा क्या क्या है चक्कर। वो व्यक्ति जो आया है उसको तो समझाना ही नहीं ना, समझाना इसको है, अपने पिताश्री को समझाना इनको। तो वो कहता है कि कोई होगा, धानुपुर कोई गांव होगा, वहां से कोई माणू नाम का व्यक्ति आया होगा और वो कोई घाट पे बैठा होगा, कहीं जा रहा होगा, कोई घाट पे उसने मिलने के लिए कहा होगा, कठौतिया घाट होगा कोई, और जाना होगा शीतलपुर से। तो कुछ समझ में नहीं आया तो बोले, हाँ वो ठीक है बेटा, अभी आता हूँ बस इनसे। नहीं नहीं आप जाइए, मिल लीजिए, कोई बात नहीं, मैं फिर मिल लूंगा आपसे, कोई बात नहीं, मैं तो गाँव का ही हूँ, कोई बात नहीं, बेचारा दूर से आया होगा, जाइए जाइए।
ये प्रणाम करके चले गए और उन्हें आ करके बढ़िया से माण पिया अपना। तो ये केवल एक उदाहरण आपको समझाने के लिए कि अपरोक्ष और परोक्ष में अंतर। तो ये जो सुना ये परोक्षवाद है, परोक्षवादो वेदोयम। भगवान स्वयं कहते हैं कि वेद परोक्षवाद हैं, परोक्ष प्रस्तुत करते हैं मेरे बारे में, परोक्षवाद, डायरेक्ट नहीं बोलते। और वही मुझे प्यारा है। आइस पाइस खेलते हैं ना बच्चे, तो उन्हें क्या अच्छा लगता है जब खोजते हैं किसी को अपने, तो कितनी खुशी होती है, खोज लिया खोज लिया। जस्ट लाइक भगवान भी आइस पाइस खेल रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं छुप जाता हूँ, मुझे खोजो। भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन फिर भी उनको खोजना होता है। सबके हृदय में है, लेकिन वहां भी लब्ध करना होता है। शास्त्र में हर जगह उनको इंगित किया गया है, वेदैश्च सर्वैर अहम। इसलिए श्लोक को अच्छे से समझना चाहिए। वेदै यानी सारे वेदों का, इसमें सब आ गए शास्त्र जो भी देखे, और च अह सर्वैर, सर्वैर सारे वैदिक साहित्य में अहम, अहम एव मैं ही वेद्य यानी जानने योग्य तत्व हूं। और वेदांत कृत, वेदांत का रचयन करने वाला भी व्यासदेव रूप से मैं ही हूं, अहम। वो अलग विषय है, इतना ही हमें समझना है। तो इस प्रकार से परोक्ष और अपरोक्ष आप समझ गए। परोक्ष हो गया कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, जिससे ये सारा जगत उत्पन्न होता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति, कौन है नहीं पता, ढूंढो। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, और येन जातानि जीवन्ति, जिससे सब चल रहा है। कौन है? बोले यही तो तुम्हें खोज करनी है, लगाओ दिमाग लगाओ। तो इस प्रकार से तो ये है अपरोक्ष और परोक्ष का अंतर। तो ये परोक्ष हमने समझा। श्रीधर स्वामी, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। यो वै, जो अरे कौन है भाई, लगाओ दिमाग करो। ध्येयः हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। एक आसीत्, एक कौन था जी वो बताओ, बोले दिमाग लगाओ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, जिससे सब उत्पन्न होता है, जिससे सब चलता है, जिसमें समाहित हो जाता है, वो ब्रह्म। तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, उसको जानो। अरे भाई बता दो ना, नहीं जानो, अभ्यास करो, प्रयास करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये करो वो करो, सब कुछ करो, जितने उपाय हैं करो। और जब थक जाओ तो फिर आ जाना, फिर आ जाना भागवत की शरण में, गीता की शरण में। वो फिर गाइड है हमारी। तो गाइड में क्या बताया गया है भाई, वेदों का सार मैं हूँ, अहम एव वेद्यो। भागवत में क्या कहा गया है, सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। मिडिल में बता दिया गया सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्य, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। तो गर्भस्तुति में दशम स्कंध में और यह वर्णन किया गया है कि वह सत्य श्री कृष्ण हैं। कौन कौन बोल रहा है वहीं जाकर देखिए, ब्रह्मा जी भी वहां पर हैं, शिव जी भी वहां पर हैं, इंद्र आदि देवता हैं, ऋषि मुनि नारद आदि सब विराजमान है। कोई ब्रह्मांड की अथॉरिटी नहीं है बड़ी वाली जो वहां विराजमान ना हो, और अपने फॉलोअर्स के साथ, शिष्यों के सशिष्या, और स्तुति कर रहे हैं भगवान की। सब एक स्वर से बोल रहे हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्य, सत्या सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। इतनी टाइम सत्य सत्य बोल करके वंदना कर रहे हैं कि परम सत्य कौन है, श्री कृष्ण। वही श्रीमन नारायण के रूप में अपना विस्तार करते हैं, वही विभिन्न अवतार हैं। रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद् भुवनेषु, किन्तु स्वयं भगवत् परमः पुमानयो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो
सबके सार के रूप में अगर समझना है डायरेक्ट, तो फिर भाई आ जाओ श्रीमद् भागवत में। किम वा परैरीश्वर, इससे श्रेष्ठ कोई शास्त्र नहीं है, किसी और शास्त्र की आवश्यकता नहीं है यदि आपको कृष्ण से प्रेम प्राप्त करना है। तो यहाँ हमने प्रथम श्लोक जो पढ़ा है वह संबंध तत्व का ज्ञान कराने वाला है। संबंध किसके साथ है हमारा, वह संबंध तत्व का ज्ञान हमें यह प्रथम श्लोक कराता है। फिर अभिधेय और प्रयोजन ये हम समझेंगे। तो श्रीधर स्वामी पाद बता रहे हैं कि ये जो वृक्ष है ये वेद का पका हुआ वृक्ष है, क्षमा कीजिए कल्प वृक्ष है ये। इसका बीज है ओंकार और 332 अध्याय इसकी शाखाएं हैं। ये पूरा बनाना था, बना नहीं पाए, इतना टाइम नहीं था और कोई बनाने वाला है नहीं अभी, इसलिए पेड़ बेचारा हिल रहा है, झूम झूम के कह रहा है कोई आए हमें पूरा कर जाए। ये तरीका है हमारा कहने का कि सेवा करिए कोई, जानते हो तो। बहुत कुछ है जो क्रिएट कर सकते हैं आपको समझाने के लिए, बट उतना हमारे को योग्यता नहीं और समय भी नहीं होता और शक्ति भी नहीं है। तो इस प्रकार ये भागवत का वृक्ष है, इसमें स्कंध जो है ना, ये स्कंध यानी शाखाएं, ये 332 इसकी अध्याय जो हैं इसकी शाखाएं हैं। उसमें जितने ये श्लोक हैं अध्यायों में पत्तियां हैं। तो इस प्रकार से श्रीधर स्वामी पाद इसका वर्णन करते हैं। ये भागवत का जो है स्वरूप है। नाना पुराण शास्त्र प्रबंधैश्चित्त प्रसत्ति मलभमानस्तत्र तत्रापरितुष्यन् नारदोपदेशतः श्रीमद्भगवद्गुणानुवर्णन प्रधानं श्रीमद्भागवत शास्त्रं प्रारिप्सुर्वेद व्यासस् तत्प्रत्युः निवृत्त्यादि सिद्धये तत्प्रतिपाद्य परदेवतानुस्मरण लक्षणं मंगलमाचरति जन्माद्यस्येति। तो इसको हम लेते हैं इस रूप में। तो ये संबंध तत्व की बात यहाँ आ रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्म आदि अस्य, इस जगत का, अस्य मतलब इसका, कौन किसका, जिसके संपर्क में अभी हम हैं, जिसको फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, बॉडी संसार, संसार दिख रहा है ना, तो अस्य जन्म आदि हमसे बात कही जा रही है ना। तो हम जिस चेतना में हैं उस चेतना में उतर की बात करी जाएगी। तो हम जिसका अनुभव कर रहे हैं वो भौतिक जगत है। तो अस्य जगतः, यतो जिससे, आदि कारण सृष्टि पालन पोषण के सभी कारण प्रकट ब्राह्मणों का विनाश जिससे होता है, अन्वयात इतरतश्च अभिज्ञ, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सभी। तो अभी जो हमने परोक्ष और अपरोक्ष समझा था, अपरोक्ष को प्रत्यक्ष भी कहते हैं और परोक्ष तो परोक्ष हो गया। तो भगवान जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी अभिव्यक्तियों के प्रति सचेत हैं। संसार में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब उन्हें पता है। स्वा नहीं स्वराट होगा यहाँ, स्वराट। तो उस प्रकार से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं वो, सब कुछ करके भी बंधन में नहीं बंधते। और हम छोटा सा कुछ काम करते हैं और उसमें हमारे को टेंशन हो जाती है, हम फंस जाते हैं, भगवान नहीं फंसते। मकड़ी जाला बनाती है लेकिन अपने जाले में खुद नहीं फंसती और दूसरा शिकार फंस जाता है। तो कौन, इसी प्रकार नट, नट जो होता है जादूगर, उसकी माया उसके जमूरे पर नहीं चलती, वो जानता है सब हिसाब किताब, बाहर के लोगों पर चल जाती है। तो हम पर माया क्यों चल रही है, क्योंकि हम इसके खिलाड़ी के पक्ष में नहीं हैं, हम बाहर खड़े होकर देख रहे हैं, इसलिए हम उलझ जाते हैं, ये क्या वो क्या, कुछ भी नहीं है। भगवान की सृष्टि है, भगवान को सब पता है। उनकी शरण में चले जाओ, सब क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर परेशान रहो। ते ब्रह्म हृदय आदि कवये, किसको मिलता है वो ज्ञान, ब्रह्म हृदय आदि कवये, सबसे पहले वैदिक ज्ञान प्रदान किया ब्रह्मा के हृदय में, अपने बारे में इस नॉलेज को दिया। ये जो संबंध ज्ञान है किसको प्रदान किया, ब्रह्मा जी को। क्यों प्रदान किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तपस्या करी थी, भगवान जी ने भजन किया था। ये सब द्वितीय स्कंद में आएगा। ऐसे नहीं मिला ज्ञान, ब्रह्मा जी ने समर्पण किया, अपने आप को समर्पित किया। कितने हजार वर्षों तक ब्रह्मा जी जो हैं तपस्या करते रहे, अपने आप को समर्पित कर दिए। ये प्रेरणा कहाँ से आई उनको, बोले ये प्रेरणा भी भगवान ने उनको प्रदान की। कब प्रदान की, जब उन्होंने जानना चाहा को हम, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे कहाँ है जाना, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, कहाँ है मुझको जाना।
बताइए बताइए, जिज्ञासा अंदर थी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। अब बच्चा रोएगा तो माँ दूध पिलाएगी ना, रो ही नहीं रहा तो मस्त है, तो फिर माँ क्या करेगी, ठीक है मौज कर। तो जिज्ञासा ही नहीं करेंगे हम तो भगवान काहे को देंगे, देंगे भी तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। दे तो रखा है बहुत कुछ, कितने बड़ा हमको ये मनुष्य शरीर दे दिया, हमें योग्यता दे दी कि हम उनका ध्यान कर सकते हैं। सत्यम परम धीमहि, नीचे आ जाइए। हिजोलिनस गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी कहते हैं बड़ी प्यारी बात, कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान पर हम ध्यान कर सकते हैं। गंदी गंदी चीजों पर ध्यान करने का अवसर तो हर योनि में मिलता है, कुत्ता बिल्ली गधा सुअर सब बन जाते हैं, कहाँ कहाँ ध्यान करते हैं, गंदी गंदी जगहों पर ध्यान करते हैं। लेकिन अब हमें अवसर मिला है कि हम परम सत्य पर हैं, नीलमणि पर ध्यान कर सकते हैं, श्याम सुंदर पर ध्यान कर सकते हैं। क्या बात है, ये अवसर मिला है, इसको हमने कितना उपयोग कर लिया, कितना इसकी वैल्यू कर ली। ये कबहू करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु स्नेही। स्नेह के कारण, कृपा के कारण भगवान ने मनुष्य शरीर प्रदान कर दिया, बिना हमारी योग्यता के। भगवान की कृपा इसमें निहित है। उसके बाद भी हम भगवान पर ध्यान कितना कर रहे हैं। 24 घंटे मिले हैं, किस लिए मिले हैं, कृष्ण पर ध्यान करने के लिए। लेकिन ध्यान किसका होता है, ओह यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, बुढ़ापे में, जवानी में अरे वाह क्या बात है, अरे भाई वो आप मिल जाएं, हमारे जीवन में आ जाएं तो बात बन जाए। गाने गाते हैं, क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ दृष्टियाँ जाती हैं हमारी, कृष्ण पे कहाँ टिकती है। बचपन में पापा पापा खिलौना लूंगा, अब खिलौने पे मेडिटेट करो, कहाँ कहाँ ध्यान एकाग्र किया हमने। ये सब हम अपने अंतःकरण में देखें, ये मेडिटेशन कहाँ कहाँ चल रहा है दुनिया में। अवसर मिला है कृष्ण पर मेडिटेशन करने का, श्रीमद् भागवत मेडिटेशन, महामंत्र मेडिटेशन, बट वो नहीं करते। तो दिया तो सही भगवान ने, एक बार दे करके देख लिया, अगर सही से करेंगे तो नेक्स्ट इच्छा की वेटिंग करते हैं। तुम्हें मैंने इच्छा करने की स्वतंत्रता दी है, उसका यूज करो और मेरे पास आ जाओ। तो हमें उसको दिखाना होगा कि मैं चाहता हूँ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो भगवान फुलफिलमेंट कर देते हैं। हम जो जो चीज़ चाहते हैं वो देते हैं। संसार मांगते हैं, संसार मिलता है, लेकिन शांति कहाँ मिलती है, सुख कहाँ मिलता है, तृप्ति कहाँ होती है, अशांति तो है। तो यहाँ आते हैं, ते ब्रह्म हृदय, ब्रह्मा जी के हृदय में इस ज्ञान को प्रदान कर दिया आदि कवि कवये, सबसे पहले। क्यों, क्योंकि उन्होंने इच्छा की थी, उन्होंने प्रयास किया था। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, जब श्री कृष्ण परिश्रम देखते हैं तो कृपा करते हैं, कृपया आसीत स्वबंधने, तो वो बंधन में आ जाते हैं। बंधन में कब आता है, एक लड़का घूम रहा है, लड़की घूम रही है, मौज कर रहे हैं, लेकिन उनके नयन नयन मिल जाते हैं, माता पिता उनसे संबंध करा देते हैं, बेटा ये तेरा है, बेटी ये तेरा है, बेटा ये तेरी है। तो उनके फिर संबंध हो जाते हैं, एंगेजमेंट हो जाती है, तो उनका मन बंध जाता है, ये मेरी है, ये मेरा है, संबंध ज्ञान हो जाता है। संबंध ज्ञान होते ही फिर आगे की क्रिया शुरू हो जाती है। तो पहले संबंध तो हो, तो भगवान के साथ संबंध ज्ञान इस श्लोक में कराया गया है। तो अगर आपकी इच्छा है तो फिर आप जान लीजिए कि हम भगवान के अंश हैं। मुह्यन्त यत् सूरयः, अरे बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि देवताओं को भी भ्रम हो जाता है इस विषय में, जो पूरा ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। इसलिए विद्वत्ता से काम नहीं बनेगा, इसमें कृष्ण कृपा है। तो आप ऐसे चाहोगे तो प्राप्त नहीं कर पाओगे, लेकिन भगवान की ओर शरणागति करोगे तो ये ज्ञान मिल जाएगा, तो आप इसको धारण कर पाओगे। नहीं तो बड़े बड़े विद्वान गीता के, उपनिषदों के, पुराणों के, वेदों के भय पड़े हैं और कहते हैं नतस्य प्रतिमा, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, वो तो निराकार है। वेदों पर भाष्य करने वाले और कहते हैं निराकार है, बेचारे कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। अब भगवान गीता में कह रहे हैं, छोटी सी हैंड बुक है और उसमें कह रहे हैं कि वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, मतलब आंसर शीट दे रखी है भगवान ने, कम से कम टैली तो कर लो, कंफर्म तो कर लो आंसर क्या है तुम्हारा। नहीं, हम कंफर्म हैं, भगवान निराकार है, भैया जाओ तुम साइड में निकलो, हमारे पास आंसर शीट है, टैली करना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए। इसलिए मुह्यन्त यत् सूरयः, बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाते कि भगवान कौन है, क्या है, कैसे हैं। डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है और कहते हैं भगवान जो हैं
वो कृष्ण भगवान नहीं है, उनके अंदर कोई तत्व है जिसकी शरण तुम्हें लेनी है। बोलो, गीता को भी उन्होंने आंसर शीट भी समझ में नहीं आती और डीलिट की उपाधि मिलती है उनको। क्या बात है। तो यही द्वितीय स्कंद में बात आएगा। प्रभुपाद जी से उनके शिष्य कहते हैं कि जो है ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अच्छा। तो प्रभुपाद कहते हैं श्वविट वराह उष्ट्र खराई संसुता है परुषा है पशु, कुत्ता सुअर गधा, ऐसे लोगों को नोबेल पुरस्कार देते हैं। इनको नोबेल पुरस्कार भी ऐसे ही लोग देने वाले, लेने वाले भी ऐसे ही। इसमें हम कोई वैल्यू नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने बारे में नहीं पता। हुआ माई, वो क्या क्या करेंगे, क्या जाने। जब आप खुद के बारे में नहीं जानते, भाई कोई आपसे कहे कि आप कौन हो, आप इस थोड़ा नीचे स्तर पर ले आए तो आपका नाम क्या है जी? नाम पता नहीं मुझे क्या है। कहाँ रहते हो जी? पता नहीं मुझे कहाँ है। क्या करने आए हो जी? पता नहीं मुझे क्या है। तो क्या कहेगा अगला बंदा? समझ जाएगा कि हाँ ठीक है जी, धन्यवाद आपका। समझ जाएगा कि क्या है महानुभाव, कितनी इनकी स्थिति है। और फिर वो कहे देखिए जी हमें वो पुरस्कार मिला है, हम डॉक्टरेट हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। तो पागल ही तो होगा वो व्यक्ति। ऐसे ही हम अपने बारे में जानते नहीं कि मैं कौन हूं, और दुनिया भर की जानकारी हमारे पास इकट्ठी है। तो उसको पागलपन कहा गया है। वो मुह्यंत यत सूर्य है, बड़े बड़े सूर्य हैं, संसार में सूर्य हैं, विद्वान हैं, बट अपने आप में सेल्फ नॉलेज 0/100। प्रभुपाद जी विदेश में गए हैं तो उन्होंने फिलोसोफर से टॉक किया है, बातचीत की है, और उनको देख लिया कि कहाँ है, शारीरिक चेतना में पड़े हुए हैं। उनको विश्वास ही नहीं कि शरीर से परे कुछ है, जबकि प्रैक्टिकल है। हमारा अनुभव है कि जो मैं बचपन में शैतानियां करता था या करती थी, वही तो मैं अब हूँ। और वही बुढ़ापे में, वही जो जवानी में हम इतना इतना काम कर लेते थे, वही तो हम हैं। 50 के ऊपर, 60 70 पहुंच गई आयु। पहले वो बात थी हमारे अंदर, वो नहीं है। अरे भाई लेकिन हम तो वही है ना। हाँ हम तो वही हैं। तो फिर जब हम हैं, जो मैं वही हूँ जो बचपन में था, जो जवानी में था, जो बुढ़ापे में था, मेरी वननेस की फीलिंग नहीं खत्म हो रही, वही सेम हूँ मैं। लेकिन बॉडी में तो साफ अंतर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दो चीजें हैं, साफ दिख रहा है। इसमें इसमें कौन सी ज्यादा बुद्धिमानी की बात है? सिंपल है। लेकिन इस पर विद्वानों को भी मुह्यंत सूरय, विचार नहीं करते। उनको भ्रम हो जाता है। तेजो वारी मृदाम, ये हमने कल समझा कि आग में दिखाई देने वाले पानी के प्रतिनिधित्व के रूप में, पानी पर दिखाई देने वाली भूमि के रूप में भ्रमित है। यानी उसे जो दिखता है वो है नहीं, जो है उसे दिखता नहीं। कल हमने देखा कार में हमको गर्मी में रोड पर पानी दिखता है, अग्नि तत्व के कारण। तो पृथ्वी में जल दिखाई देता है। हिरण को रेगिस्तान में सूर्य की प्रखर ताप के कारण किरणों से जब रेत पर पड़ती है तो रिफ्लेक्शन होता है, उससे उसको जल का स्रोत दिखाई देता है। भ्रम है। तो विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, केवल उन्हीं की वजह से भौतिक ब्रह्मांड सब क्रियाएं करते हैं, अस्थायी रूप से त्रिगुणों की प्रतिक्रियाओं से प्रकट होते हैं, तथ्यात्मक दिखाई देते हैं। मतलब हैं अस्थायी, लेकिन लगता है कि ये हमेशा रहेगा। हमें किसी को नहीं लगता कि ये नष्ट हो जाएगा। हम इसी हिसाब से सब काम करते हैं। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा। अगर शास्त्र का आश्रय नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे। त्रिसर्ग धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, तो ये कुहक यानी अंधकार, ये अज्ञान, ये जो भगवान से जुड़ जाता है उसका नष्ट हो जाता है। भगवान अपने धामना, अपने स्वरूप में रहते हुए, अपने धाम में रहते हुए सदा से, और अपने शरण में आने वाले भक्तों के कुहकम अंधकार को निरस्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। दिव्यता में उपस्थित खुद रहते हैं और भक्त को भी उसमें ले आते हैं। ऐसे सत्यम परम परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। ये एक प्रकार से हमने समझा। इसके और भी प्रकार हैं। तो ये शब्दार्थ आपने देखा ही है। तो समय आपका हो चुका है, इसको आप चिंतन कीजिए। इसी पर हम कल और चर्चा करेंगे। इसको अच्छे से समझेंगे और अच्छे से। कल नहीं, अब तो 3 दिन आपके हो जाएंगे। तो तब तक यानी नेक्स्ट फ्राइडे को हम तैयार हैं इस श्लोक के साथ। बिल्कुल याद होना चाहिए। ये शब्दार्थ आपके सामने है, ये हमें याद होने चाहिए। ये सब याद होना चाहिए। ठीक है जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। अब किसी का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं।
समझ में आया कुछ या नहीं आया, ये भी बता सकते हैं थोड़ी देर के लिए। जी ये वेदांत सूत्र लिखा अभी चार्ट में देखा, वो क्या है वेदांत सूत्र और ये सब? जी माता जी, तो अभी वेदांत सूत्र आपको लिस्ट में दिखाया था। सारे वेदांत, वेद का अंतिम भाग जो होता है उपनिषद हैं, और उन उपनिषदों का भी सूत्र रूप में, यानी ज्ञान का, वैदिक ज्ञान का सूत्र रूप में जो वर्णन करता है, वेद के अंतिम विभाग को सूत्र रूप में जो उपस्थित करता है, वो वेदांत सूत्र है। समझ में आया सारे ज्ञान को? जैसे कि जी जी प्रभु। जन्माद्यस्य यतः, अब ये जन्माद्यस्य यतः वेदांत सूत्र का सूत्र है, बस फॉर्मूला है। इसी को आप भागवत में डिकोड कीजिए, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थ, इसको एक्सप्लेन कर दिया गया कि क्या है इसका मतलब। ये वेदांत सूत्र का भाष्य है, एक्सप्लेनेशन है भागवत। क्लियर? तो वेदांत ओके सूत्र के ओके बारे में आपको ज्यादा जानना है तो विकिपीडिया पर जाइए, वेदांत सूत्र करके आपको मिल जाएगी जी। डिटेल। ओके, और अब फिर समझ कोई आ गया प्रभु क्वेश्चन? जी, आपने लिंक करा ना इसके भागवतम से, कैसे लिंक हो रहा है वो थोड़ा जी सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक थैंक यू है। सो मच प्रभु जी। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। अभी ये जो फर्स्ट श्लोक है उसमें अगर हमको समझना है 3-4 पॉइंट्स में, तो कौन से पॉइंट्स हमें याद रखना है? कि सब हमारे अगर बुक हम खोलेंगे तो तुरंत ये 4-5 पॉइंट्स हमें याद आना चाहिए, तो इसके ऊपर हम लेक्चर या प्रभुपाद तात्पर्य पढ़ के हमें समझ में आएगा। लेकिन इमीडिएटली अगर 3-4 पॉइंट हमें कभी भी 1 साल 2 साल के बाद भी याद रहना है, तो हमारे लिए क्या पॉइंट सोच सकता है उसमें? भगवान ने गीता में बता दिया ना इसको सिंपल, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, बस इसमें सारा समा गया। ये भी समझना है क्या? ये तो क्लियर है। मुझसे सब कुछ यस उत्पन्न प्रभु। होता है, मुझसे सब चल रहा है, मुझ में समा जाएगा, मैं ही हूँ तुम्हारा, कोई नहीं है, तुम मुझ में ही रहोगे, कहीं और नहीं जाओगे, कुछ और मत देखो मेरे सिवा, मुझसे ही प्यार करो, मैं ही तुम्हारा हूँ और कोई तुम्हारा नहीं है। तो इसलिए बुद्धिमान लोग यही काम करते हैं, फिर वो अपना दिल भाव भगवान को ऑफर कर देते हैं, प्रभु ये मैं आपको अर्पित करता हूँ, और किसी को देने की जरूरत नहीं है। तो अंत में तो संबंध, फिर अभिधेय, प्रयोजन, एक ही श्लोक में हो गया, प्रेम प्रयोजन, खत्म बात। और कोई? तो प्रथम मंत्र जो है उसमें इतना निरूपण किया गया कि सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है उसके निरूपण के लिए प्रथम श्लोक का निर्माण किया गया, और उसमें जो ग्रंथ का जो जो परम सत्य जो है उसको प्रमाणित करने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए प्रथम श्लोक में परम सत्य को निरूपण कर दिया ग्रंथ के आरंभ में। तो वो मंगलाचरण भी हो गया, उसमें सारे ग्रंथ का जो सार है वो भी समाहित हो गया, और जी सब सब प्रथम श्लोक में आ गया। जी ठीक है, वो संबंध तत्व अरे हमको क्लियर हो गया जी। अरे आगे। बोल प्रभु जी, थोड़ा सा मैं भी बताना हाँ चाह रही थी, यही है बोलिए। मतलब बेसिकली संबंध तत्व है इस पहले श्लोक में। और वो कह रहे हैं कि हमें किसका ध्यान करना है, किससे संबंध बनाना है, तो संबंध परम सत्य जो है उनको जानना है। और हम्म परम सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण है, जो वासुदेव के पुत्र हैं। वो इन तीनों गुणों से, जो जितना भी भौतिक संसार है उनसे सबसे परे हैं, अपने धाम में जो रहते हैं, गोलोक धाम में। तो उनका हमें ध्यान करना है, उनसे अपना संबंध स्थापित करना है। उनसे संबंध है, उसको म- जानना है उसको फिर तो से, हाँ हमें। उसको जानना है कि उनसे हमारा संबंध है। जी स्थापित करने में क्या कहने में ठीक है, बट उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि जी वो है ऑलरेडी, उसे रिवाइव करना है, मतलब फिर से पुनर्जागृत करना है। जी। रिलेशन हम भूल गए, हम इसलिए परेशान है। ठीक है, अच्छा है, और कुछ कुछ बताएंगे? जी ध्यान प्रभु जी। देंगे। कृष्ण ही आदि भगवान है प्रभु जी, जिस जो यहाँ पे बताया गया कि हमने जो अभी तक समझे प्रभु जी, कृष्ण ही आदि भगवान है जिनको हम नमस्कार करते हैं, और वही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संहार और पालन के आदि कारण है। इसलिए उन श्री भगवान का ध्यान करते हुए हम उनको नमस्कार करते हैं प्रभु जी।
ठीक है। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, भगवान परम पुरुष हैं, परम सत्य हैं, अपने धाम में निवास करते हैं। पुरुष हैं, अपने धाम में निवास करते हैं, उनका स्वरूप है। और वो मतलब स्वराट है। उनकी इच्छा है तो वो समझ में आएंगे, जैसे ब्रह्मा जी पे कृपा हुई समझ में आए। देवी देवता बड़े बड़े ऋषि मुनियों को समझ में नहीं आते, और वो इस सृष्टि का कारण है, पर उनका कोई कारण नहीं है। तो उनकी कोई कारण नहीं है, तो इस संसार उनके वजह से उत्पत्ति होती है, और पालन होता है, संहार होता है। तो वो इस संसार में लिप्त कैसे हो सकते हैं? मतलब वो लिप्त होते नहीं है, इन तीनों गुणों से ऊपर रहते हैं। ठीक। और कोई बोलेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण। ही इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य हैं, और इज अ कॉज ऑफ ऑल कॉजेज ऑफ क्रिएशन, और दुनिया के बनाने का, दुनिया का मेंटेनेंस और जो डिस्ट्रक्शन है, इस सब के कर्ता वही हैं। और परोक्ष और अपरोक्ष रूप से भी वो सब मैनिफेस्टेशन जो भी प्रकट होता है वो सब जानते हैं, और वो स्वतंत्र हैं, लेकिन उनके पीछे कोई कारण नहीं है। ही इज ओनली, और उन्होंने ही वैदिक नॉलेज की जो वैदिक नॉलेज जो है ब्रह्मा जी को हृदय में उत्पन्न किया है, वो ऐसा ज्ञान है जिसको कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जान सकते। वो खाली उनकी कृपा से ही ब्रह्मा जी के हृदय में उतरता है। और वो इस तरह से है, उनकी जो कार्य है वो इस तरह से हैं कि जिस तरह से कि हम अग्नि में कहीं पर पानी महसूस करते हैं, या हम लैंड में वाटर महसूस करते हैं पानी, तो इस तरह से उनके जो कार्य हैं वो हम समझ नहीं सकते हैं, अपने ओनली तत्व के बिकॉज। आधार पर, अपने प्रयास से। हाँ जी जी। प्रभु जी, हिंदी में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज वो आपने इंग्लिश में हिंदी किया? के जो वर्ड्स याद करने पड़ेंगे थोड़े ना। कोई बात नहीं, आप जितना भी आपको बोला जा रहा है ठीक है, जो भी बोल रहे हैं दोनों मिक्स कर लीजिए, कोई बात नहीं, खिचड़ी खा लेंगे थोड़ी सी। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। धन्यवाद। धनदेव जी, आप कुछ कीजिए, धन की वर्षा। सत्यम परम धीमहि, वो परमात्मा सत्य स्वरूप है, उनको हम ध्यान करते हैं। वो परमात्मा सत्य स्वरूप जो है वो कैसा है? फिर जन्माद्यस्य और स्वराट, जो बिना किसी के सहायता से स्वयं इस संसार में आते हैं, पालन करते हैं, फिर संहार करते हैं, उसको कहते हैं स्वराट। आते हैं, पालन करते हैं, आते हैं बोले, आप क्या बोले? परमात्मा अपने स्वयं, मतलब स्वयं स्वराट, जिसको कहते हैं बिना किसी के एक सहायता मिनट से। प्रभु जी प्लीज, परमात्मा, ब्रह्म और भगवान, तीन फीचर्स आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर हमने भूमिका में पढ़ा था, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, यहाँ भगवान की बात है, परम सत्य की बात है, जी, उसमें मेडिटेशन करना है हमें। तो वो सब कॉजेस के कॉजेस हैं, ऑल कॉज ऑफ कॉजेस ऑफ ऑल कॉज, परम कारण है। तो अन्वयात इतरतः, अन्वय यानी संबंध है उनका, और इतरतः इनडायरेक्ट भी भगवान का संबंध है। इसको और क्लियर कर लेते हैं आपके लिए, इसको और क्लियर कर देते हैं। सृष्टि का कारण डायरेक्ट भगवान नहीं है, लेकिन भगवान ही है। अन्वय और व्यतिरेक दोनों तरीके से, अन्वय व्यतिरेकात, ये द्वितीय स्कंद में भी आएगा। यहाँ उसको कह रहे हैं अन्वयात इतरतश्च। अन्वय वो जैसे कि प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, सा एक शत सा एक शांश चक्रे, प्रकृति पर दृष्टिपात किया तो सृष्टि एक्टिवेट हो जाती है। थ्री मोड्स ऑफ नेचर, तीन गुण प्रकृति के एक्टिवेट हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, उनमें हलचल होती है, इसमें कुछ आंदोलन होता है, सृष्टि हो जाती है। ये सृष्टि प्रक्रिया में हम आराम से समझेंगे कैसे होती है सृष्टि, क्या होती है गुणों की सब किताब, पहले कौन सा तत्व आता है, वो कैसे रिएक्शन करता है, फिर क्या क्या होता है, सब धीरे धीरे समझेंगे, बट मोटा मोटा। तो प्रकृति को भगवान प्रेरित करते हैं, एजिटेट करते हैं, आंदोलित करते हैं, उसे जगाते हैं, उसे लगाते हैं सेवा में। तो भगवान सृष्टि नहीं कर रहे, लेकिन भगवान ही कर रहे हैं, क्योंकि शक्ति किसकी है?
भगवान की। तो मेरी शक्ति से मैं काम करूँ तो मेरा ही तो किया जा माना जाएगा। ऐसे भगवान की शक्ति कर रही है तो भगवान ही कर, लेकिन भगवान उस शक्ति का स्पर्श नहीं करते। माया शक्ति का भगवान स्पर्श नहीं करते, वो योग माया समावृत है, योग माया से समावृत रहते हैं गीता के अनुसार। तो वहाँ भगवान जो है ये इतरतश्च, उसको इनडायरेक्ट भी इसके कारण है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों कारण है भगवान, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों। और फिर कुछ लोग कहें कि काल सृष्टि करता है, काल से सब होता है, नाश होता है, काल ही सब कुछ कारण है। तो काल भगवान की ग्लांस है, वह भगवान जीवों को और काल को ये प्रकृति में आधान करते हैं, यही स्पर्श है भगवान का। तो भगवान टच भी करते हैं लेकिन नहीं भी करते, क्योंकि उनकी अंशभूत जीवात्माओं से भगवान प्रकृति का स्पर्श करते हैं। जैसे कोई पति है और स्त्री है उसकी, और वो उसको डायरेक्ट स्पर्श नहीं कर सकता, और नहीं किसी परिस्थिति ऐसी है कि सबके सामने नहीं कर सकता, तो क्या होता है कि अपने पुत्र को माता जो है भेजती, जाओ बेटा पिताजी से मिल लो, अपने भाव को उसमें समर्पित करके भेजती है। उसके आलिंगन में, उसको प्यार में उसे अपना प्यार मिल जाता है। तो उस पुत्र को पिता प्रेम करता है, आलिंगन करता है बेटे को, और फिर भेजता है, तो माँ उसको अपने सीने से लगा लेती है। तो ये उसको वहाँ प्रेम मिल गया। परिवेश ऐसा है कि नहीं सबके सामने मिल सकते। तो इसी प्रकार से भगवान प्रकृति को भी स्पर्श तो करते ही हैं, जीवात्माओं के उस प्रकार से शक्ति का स्पर्श करते हैं, उसमें अपने आप को प्रकट करते हैं। तो पर एक दृष्टिकोण से बिल्कुल स्पर्श नहीं करते, योग माया समावृतः। तो ये दो दृष्टिकोण हैं। तो अन्वयात इतरतश्च, तो ये भगवान कृष्ण जो हैं उनकी चर्चा है, उन पर मेडिटेट करते हैं। और इसको और एक्सप्लेन करेंगे तो परमात्मा रूप से वो अपना एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं, बट मूल रूप से नहीं आते। धामना स्वेन, अपने धाम में रहते हैं, अपनी स्थिति में रहते हैं, सदा निरस्त कुहकम, वहीं से हमारे अज्ञान को नाश करते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। इस भौतिक स्तर पर चेतना में नहीं आते भगवान, भगवान अपनी महिमा में स्थित रहते हैं। स्वराट धामना स्वेन, अपनी इस महिमा में स्थित रहते हैं। इसका कई प्रकार से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो और ब्रह्म रूप से सर्वव्यापक तत्व हैं, लेकिन इंडिविजुअल स्वरूप भगवान का है, यद्यपि वो भी सर्वव्यापक है, क्योंकि भगवान एक साथ द्वारिका में 16,108 रूपों को दिखाई दे रहे हैं सबको, सबको लग रहा है मेरे साथ हैं। तो ऐसे ही भगवान के अनंत रूप हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो एक साथ भगवान ये भी हैं और वो भी हैं, दोनों हैं। तो इस प्रकार से परमात्मा को अगर हम लेंगे तो परमात्मा भगवान का आंशिक विस्तार है, ब्रह्म भगवान की अंग कांति है। और एक दृष्टिकोण से वो उनसे अलग नहीं है, लेकिन एक दृष्टिकोण से वो पृथक हैं। तो यहाँ परमात्मा या ब्रह्म की, ब्रह्म तो सृष्टि करता नहीं है, वो तो अक्रिय तत्व है, विकृत विकृत, उसमें कोई क्रिया नहीं होती है, वो एक स्टेबल कंडीशन है। और परमात्मा वो परमात्मा साक्षी रूप में विराजमान रहते हैं। तो भगवान के अंदर ही गुण हैं, करुणा, कृपा, दया, ये सब लीलाएं भगवान की हैं। ये परमात्मा की या फिर जो है ब्रह्म की लीलाएं नहीं होती हैं, लीला भगवान की होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम भगवान पर मेडिटेट कर रहे हैं, ये हमें स्पष्ट होना चाहिए। श्री कृष्ण इसलिए लिखा है श्री कृष्ण, परम सत्य इसलिए भागवत के मध्य में हमने बोला श्री कृष्ण। तो थोड़ी सी अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आप गीता प्रेस का शायद स्टडी करे हैं इधर उधर से, तो इसलिए वो चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए आचार्यों की टीकाएँ भी हैं, अगर आप किसी पंडित जी को पकड़ना चाहते हैं तो ये भागवत की टीका है, ये इतना मोटा ग्रंथ है, ये मेरा हाथ इतना आ गया पूरा। इसमें किसका है ये सब आचार्य हैं, 12 आचार्य हैं, सबकी टीकाएं हैं संस्कृत में। टोटल एक श्लोक के ऊपर कई कई पन्ने लिखे हुए हैं। इसमें जब जाएंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन, जिसको रिलिश करना है, आस्वादन करना है, प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें आना चाहिए, बट बेसिक तो पता हो पहले, उसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो जिसको जितना डुबकी लगानी है उतनी डुबकी लगाइए, और नहीं तो ऊपर ऊपर से भी कृष्ण की कृपा से ही समझ में आता है। तो ये ना सोचें कि जो पूरा पढ़ेंगे पोथा पोथा वही समझ पाएंगे, नहीं। अगर आप हरि नाम को ले लेंगे और भागवत में श्रद्धा रखेंगे, तो इसलिए विद्वानों का भी इसमें मतलब मैटर है, मटेरियल है, वस्तु है, और इसमें भोले भाले साधारण बिल्कुल हृदय समर्पित करने वाले तैयार भोले भाले लोगों के लिए भी सुंदर सुंदर भगवान की लीलाएं, मधुर सिद्धांत, हल्की हल्की कुछ कुछ चलता रहता है।
तो दोनों तरफ, दोनों लोगों के लिए है ये, इसकी भागवत की विशेषता है, इसमें सब कुछ है। तो जब हम सिद्धांत नहीं समझ पाते तो ये समझें कि ये कृष्ण की कथा चल रही है, बस सुनो। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, इसको सुनने मात्र से समझ में आए ना आए, कृष्णे परम पुरुष, परम पुरुष श्री कृष्ण में भक्ति उत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न हो जाती है। पुंसाम शोक मोह भयापहा, शोक मोह और भय से रहित हो जाता है जीव। तो कोई बात नहीं, और हम भागवत का जो मूल श्लोकों का उच्चारण करेंगे वो आज हम नहीं कर रहे, और उसको हम नेक्स्ट किसी समय लेंगे, तो आपको लिंक दिया जाएगा। तो मूल श्लोक के बारे में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। केवल सुनने मात्र से काम करेगा, तो अगर नहीं समझ में आता तब भी आइए, वो प्रभाव करेगा, वस्तु शक्ति का अपना प्रभाव होता है। बस आते रहिए और सुनते रहिए, आते रहिए सुनते रहिए। लेकिन जो आप उसमें वो लिंक, ये जी पीडीएफ का लिंक भेज देते मेरे पास। हाँ ठीक है, मैं लिंक भेज देता हूँ। आप एक बार मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय। जी जय। धन्यवाद। जय।